Now we are going to solve exercise of lesson number 7. Part A is listening and speaking focus. Read the given dialogue. Make pairs of students and ask them to say sentences expressing ability or inability to do something as given below. यहाँ पे कहा गया है कि बच्चे पेयर्स में बैठे और एक दूसरे के साथ एबिलिटी और इनएबिलिटी के बारे में सेंटेंसेस एक्सप्रेस करें, बोलें. एबिलिटी कहते हैं किसी काम करने की सलाहियत रखना और इनएबिलिटी किसी काम को करने की सलाहियत ना रखना. जैसे कि एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे एक डायलॉग दिया गया है. स्टूडेंट ए, कैन यू गो टू द मार्केट विथ मी नाउ? बी, नो, आई वॉन्ट बी एबल टू गो विथ यू. आई एम बिजी राइट नाउ. अब यहाँ पे स्टूडेंट ए स्टूडेंट बी को कह रहा है कि क्या आप मेरे साथ अभी मार्केट जा सकते हो, लेकिन स्टूडेंट बी इनएबिलिटी शो कर रहा है. नहीं, मैं नहीं जा सकता क्योंकि मैं अभी मसरूफ हूं. स्टूडेंट ए, कैन यू गो साइकिलिंग विद मी? स्टूडेंट बी, नो, आई कांट, आई डोंट हैव अ बाइसाइकिल. इसमें स्टूडेंट ए उसे कह रहा है कि आप मेरे साथ साइकिलिंग के लिए जा सकते हो. स्टूडेंट बी इसमें भी इनएबिलिटी एक्सप्रेस कर रहा है, और वो क्यों? क्योंकि उसके पास साइकिल नहीं है. स्टूडेंट ए, कैन यू ड्रॉ अ हाउस फॉर मी फॉर माई होमवर्क? स्टूडेंट ए कह रहा है कि क्या आप मेरे होमवर्क के लिए मुझे एक हाउस ड्रॉ करके दे सकते हो? स्टूडेंट बी, यस, आई कैन ड्रॉ अ हाउस फॉर यू. इसमें एबिलिटी शो हो रही है कि वो उसके लिए हाउस ड्रॉ कर सकता है. स्टूडेंट ए, कैन यू स्पीक इंग्लिश? बी, आई कैन स्पीक इंग्लिश वेल. इसमें स्टूडेंट ए उसे पूछा है कि क्या आप इंग्लिश बोल सकते हो? स्टूडेंट बी इसमें एबिलिटी शो कर रहा है कि जी, मैं इंग्लिश बहुत अच्छे तरीके से बोल सकता हूँ. नाउ नेक्स्ट पार्ट बी इज कम्प्रिहेंशन फोकस. इसके आपको नोट्स सेंड किए जाएंगे. क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स. ये कुछ सेंटेंसेस इसी टॉपिक इस लेसन में से लिए गए हैं जो कि ब्लैंक्स की फॉर्म में है. आपने खुद इनको फिल करना है. आपने अभी ये लेसन पढ़ा है. देयर वॉज अ डैश अराउंड द गुआवा ऑर्चर्ड. गुआवा ऑर्चर्ड के इर्द गिर्द क्या था? मड वॉल एंड अ स्टील फेंस. डैश वॉज द फर्स्ट टू जंप ओवर द वॉल इनटू द ऑर्चर्ड. ऑर्चर्ड में सबसे पहले किसने छलांग लगाई थी? सबसे पहले छलांग लगाई थी राहील ने. The watchman caught Dash and whisked him away to his master. वॉचमैन ने उसे किस चीज से पकड़कर अपने मास्टर के पास तेजी से ले गया था? शोल्डर से पकड़कर. The watchman caught shoulder and whisked him away to his master. Never use dash means to get anything. कोई भी चीज हासिल करने के लिए कौन से जराए इख्तियार नहीं करने चाहिए? Wrong. Never use wrong means to get anything. Next question है, describes your favorite character from the story in a few sentences. Also tell why you like it. कि ये जो स्टोरी भी आपने पढ़ी है इसमें जो आपको फेवरेट कैरेक्टर लगा है उसके बारे में कुछ सेंटेंसेस लिखिए और ये भी बताएं कि वो आपको फेवरेट क्यों लगा, इसकी रीज़न क्या थी. तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि माई फेवरेट कैरेक्टर इज मास्टर बिकॉज ही taught the lesson to Hassan that always use right means never use wrong method to get anything. पार्ट सी इज फोनिक्स फोकस. फोनिक्स फोकस में आज हम डिस्कस करेंगे मिनिमल पेयर्स. स्टूडेंट्स, मिनिमल पेयर्स ऐसे वर्ड्स को कहते हैं जो टू वर्ड्स में सिर्फ एक लेटर से डिफरेंट होते हैं. यानी एक वर्ड को हम एक लेटर चेंज करके उससे एक न्यू वर्ड बनाते हैं तो वो उसका मिनिमल पेयर कहलाता है. जैसे यहाँ पे एग्जांपल में देखें, फैन, खेन. यहाँ पे हमने पी को हटा के सी लगाया तो क्या बन गया? खेन. और ये इसका क्या है? मिनिमल पेयर, जो कि सिर्फ एक लेटर को चेंज करने से न्यू वर्ड बना है. अब यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. रीड दिस मिनिमल पेयर्स विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशंस. यहाँ पे देखिए, बीच, पीच. बी और पी का डिफरेंस है सिर्फ. टेक, केक, राइस, लाइस, शिप, शीप, लाइन, नाइन, डिश. ये सारे क्या हैं? मिनिमल पेयर हैं जो सिर्फ एक लेटर को चेंज करके न्यू वर्ड बने हैं. नेक्स्ट पार्ट डी इज वोकैबुलरी फोकस. इसके भी आपको नोट सेंड किए जाएंगे. नेक्स्ट टॉपिक इज होमोफोन्स. द
Text below contains some words that are homophones or actual words. Circle them the right pairs of homophones in the blanks. Homophone होते क्या हैं? A homophone is a word that sounds like another word but has a different meanings and is also spelled differently. For example, beat, beat, lesson, lesson. यानी ऐसे वर्ड्स जिनकी साउंड्स तो सेम होती हैं लेकिन उनके स्पेलिंग और मीनिंग्स डिफरेंट होते हैं, तो ऐसे वर्ड्स को क्या कहते हैं? होमोफोन्स। यानी ऐसे वर्ड्स जो प्रोनाउंस करते वक्त उनकी जब साउंड निकलती है वो सेम होती है लेकिन उनके स्पेलिंग और मीनिंग्स डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे देखते हैं, हमारे पास एक पैराग्राफ दिया गया है, यहाँ पे कुछ होमोफोन्स हैं, उनको हमने यहाँ पे नीचे लिखना है। जैसे यहाँ पे देखिए लास्ट नाइट, ये नाइट लिखा है लेकिन यहाँ पे इसको हमने चेंज करके NIGHT नाइट लिखना है। दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्पेलिंग और मीनिंग्स डिफरेंट हैं। इसी तरह नेक्स्ट है ब्लू, BLEW लिखा हुआ है तो हमने इसका होमोफोन बनाना है BLUE ब्लू। ठीक है, स्पेलिंग डिफरेंट, साउंड सेम बट मीनिंग डिफरेंट। नेक्स्ट है न्यू, KNEW न्यू को हम चेंज करेंगे NEW न्यू। इनकी साउंड्स सेम हैं बट स्पेलिंग एंड मीनिंग्स डिफरेंट हैं। इसी तरह सी, SEEC को हम चेंज करेंगे SEA से, ये इसका होमोफोन है और इसके मीनिंग्स डिफरेंट हैं। नेक्स्ट है मेड, MAID मेड, इस मेड को हम चेंज करेंगे MADE मेड से, जो इसका होमोफोन है। यहाँ पे लिखा हुआ है बी, इसको हम चेंज करेंगे BEE बी। ये सारे होमोफोन्स हैं। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड 3 pairs of homophones from the story and use them in your sentences. Write them down in your notebook. आपने जो अभी स्टोरी पढ़ी है उसमें से आपने 3 pairs फाइंड करने, ढूंढने हैं इसमें स्टोरी में से और उनको सेंटेंसेस में यूज करना है। ये आप सारा काम कॉपी के ऊपर लिखेंगे। द नेक्स्ट पार्ट इज ग्रामर फोकस, यूज ऑफ सो मेनी एंड सो मच। ग्रामर फोकस में हम सो मेनी और सो मच का यूज पढ़ेंगे, देखेंगे कि सो मच किसके साथ आएगा और सो मेनी किसके साथ आएगा। सो मेनी इज यूज फॉर काउंटेबल नाउन्स एंड सो मच इज यूज फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स कौन से होते हैं? ऐसी चीजें जो हम आसानी से गिन सकते हैं उन्हें कहते हैं काउंटेबल नाउन्स, और जो चीज गिनी ना जा सके उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। सो मच किसके साथ यूज होगा? जो चीजें गिनी नहीं जा सकती, सो मच अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होगा, और सो मेनी ऐसी चीजों के लिए यूज होगा जो हम काउंट कर सकते हैं, यानी काउंटेबल थिंग्स के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखिए, दे हैड सो मेनी विजिटर्स इन द लास्ट फ्यू डेज। विजिटर्स काउंट हो सकते हैं ना, तो इसलिए हमने इनके साथ सो मेनी ऐड किया। यू हैव इटन सो मच मीट, मीट को हम काउंट नहीं कर सकते तो इसलिए यहाँ पे सो मच यूज हुआ है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे सो मच और सो मेनी की ऑप्शंस दी गई हैं। आपने यहाँ पे देखना है कि काउंटेबल नाउन के साथ सो मेनी लिखेंगे और अनकाउंटेबल नाउन के साथ सो मच लिखेंगे। हाउ कम यू हैव डैश एनर्जी टुडे, एनर्जी काउंट हो सकती है? नो, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? so much. Zahid and dash children, Zahid had dash children to look after. Children क्या है? Countable. हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? Zahid had so many children to look after. The next sentence is there were dash jobs to do. Jobs are countable, so we will put here so many. There were so many jobs to do. She is dash more beautiful now. Beautiful को काउंट कर सकते हैं? No, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? She is so much beautiful now. There are dash mangoes on the tree. Mangoes are countable. गिने जा सकते हैं मैंगो, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे? So many. There are so many mangoes on the tree. The next topic is gender nouns. Underline the nouns from the given paragraph and classify the gender of the nouns. Write them in the given table. सबसे पहले हम देखते हैं कि जेंडर नाउन्स होते क्या हैं। जेंडर नाउन में हम देखेंगे कि मस्कुलाइन और फेमिनाइन।
और न्यूटर, ये सारे क्या हैं, जेंडर में बताए जाते हैं। यानी मुज़क्कर मुअन्नस और न्यूटर कहते हैं जो ना मुज़क्कर में शामिल होते हैं और ना ही मुअन्नस में, ना मस्कुलाइन है ना वो फेमिनाइन है। मस्कुलाइन में आ जाते हैं मेल्स जैसे कि बॉयज, बुल एक्सेट्रा, और फेमिनाइन में आ जाते हैं फीमेल्स जैसे गर्ल, काउ एक्सेट्रा, और न्यूटर में चीज़ें आ जाती हैं जैसे चेयर, पेंसिल, बैग एक्सेट्रा वगैरह। ठीक है, हम देखते हैं लास्ट संडे आई वेंट फॉर अ पिकनिक विद माई फ्रेंड वानिया। वानिया किस में आएगी, फेमिनाइन में। हर फादर, फादर क्या है, मस्कुलाइन। हैड मेड ऑल अरेंजमेंट्स, हर ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर क्या है, मस्कुलाइन। पैक्ड फूड स्टफ्स इन अ लार्ज बास्केट, बास्केट क्या हो जाएगा, न्यूटर में। हर मदर, मदर क्या है, फेमिनाइन। कुक डिलीशियस फूड, फ्राइड चिकन, चिकन क्या हो जाएगा, न्यूटर में। हर एल्डर सिस्टर बेक्ड अ चॉकलेट केक फॉर अस, सिस्टर किस में आएगा, फेमिनाइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर्कल द जेंडर नाउन्स ऑफ एंड चेंज देयर जेंडर। रीराइट these sentences in your notebook. A girl is playing in the playground. यहाँ पे हमने जेंडर चेंज करना है। गर्ल का जेंडर क्या होगा, चेंज करेंगे तो बॉय। A boy is playing in the playground. I saw a lion in the zoo. Lion को चेंज करके lioness लिखेंगे। I saw a lioness in the zoo. My nephew is very naughty. Nephew का जेंडर चेंज करके क्या लिखेंगे, niece. My niece is very naughty. The bride was wearing a beautiful dress. Bride का चेंज करके हम क्या लिखेंगे, bridegroom. The bridegroom was wearing a beautiful dress. Cows were grazing in the meadows. Cows का bulls. Bulls were grazing in the meadows. Next topic is preposition of time. Preposition of time helps us to discuss a specific time period such as date on the calendar, one of the days of the week, or the actual time when something takes place. Preposition of time हमें दिनों में कोई ख़ास दिन शो करने के लिए या कोई काम किस वक्त पे हुआ है उसको शो करने में हेल्प करता है, या कैलेंडर में किसी भी डेट को बताने के लिए यूज़ किया जाता है। The main market doesn't open on Sundays. The bank closed for lunch break at 2:30 p.m. They have been living in Lahore since 1980. This building was built 4 years ago. She goes to sleep before 10 o'clock. The museum is open from 9:30 to 6 o'clock today's Tuesday to Sunday. I waited till 9:30 for you. She had promised to complete her work by 5 o'clock. अब ये सारे जो बोल्ड लेटर्स लिखे हैं ये सारे क्या हैं, ये प्रपोजिशन ऑफ टाइम है, ये टाइम के लिए यूज किए जाते हैं। चूज एनी 5 प्रपोजिशन ऑफ टाइम एंड यूज देम इन सेंटेंसेस इन योर नोटबुक। इनमें से कोई से 5 प्रपोजिशन ऑफ टाइम आप सेलेक्ट करें और उनको सेंटेंसेस में यूज करें। नेक्स्ट टॉपिक इज जॉइनिंग वर्ड्स। Joining words क्या है? Joining words are used to connect or join words, phrases, clauses or sentences. For example, after, because, yet, whether, before, etc. Joining words ऐसे words को कहा जाता है जो words को, phrases को, clauses को या sentences को आपस में जोड़ने के लिए यूज किए जाते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं, read these examples. इन examples को पढ़िए। I try very hard in school yet I am not getting good grades. Yet क्या हो गया, 2 sentences को जोड़ने के काम आया और ये क्या है, ये है joining word. She went to bed after completing her work. After is a joining word. I am going whether you like it or not. Whether भी क्या है, joining word है। I was unable to complete my work because I was sick. Because is a joining word. We all went home before it rained. Before is a joining word.
We will went home before it rained. Before क्या है? Before भी joining word है. इन एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हैं कि ये सारे वर्ड्स सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने के लिए यूज हुए हैं. तो ऐसे वर्ड जो सेंटेंसेस को, फ्रेजेस को, ये वर्ड्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, ऐसे वर्ड्स को कहा जाता है जॉइनिंग वर्ड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट जॉइनिंग वर्ड्स. यहाँ से हमने करेक्ट जॉइनिंग वर्ड्स चूज करने हैं और इन ब्लैंक्स को फिल करना है. माई हाउस इज स्मॉल डैश कंफर्टेबल. अब यहाँ पे येट आएगा या बिफोर आएगा? कौन सा मुनासिब लगेगा? येट. माई हाउस इज स्मॉल येट कंफर्टेबल. ही अराइव्ड डैश एवरीबॉडी हैड गॉन होम. ही अराइव्ड आफ्टर एवरीबॉडी हैड gone home. Sarah was deciding dash to go out. Whether. यहाँ पे क्या आएगा? Whether. Sarah was deciding whether to go out. Let's go outside. The weather is beautiful. Let's go outside because the weather is beautiful. Next question है rewrite the following using capital letters in your notebook. कैपिटल लेटर्स हम कहाँ कहाँ भी यूज करते हैं? वी यूज कैपिटल लेटर्स विद नेम्स ऑफ ग्रुप्स, साइंटिस्ट्स, स्टोर्स, बिजनेस, टीम्स, पॉलिटिकल पार्टीज एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस. फॉर एग्जांपल लेबर पार्टी, स्पोर्ट्स क्लब एट्सेट्रा. अब यहाँ पे हम जो हमारे पास नेम्स दिए गए हैं इनको हमने कैपिटलाइज करना है इसके फर्स्ट लेटर को. अब स्टूडेंट्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, इसको हमने इनके पहले वर्ड को कैपिटलाइज करना है. स्टूडेंट के एस को, वेलफेयर के डब्ल्यू को और ऑर्गेनाइजेशन के ओ को. इसी तरह नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ. इसमें डिपार्टमेंट के डी को, ऑफ के ओ को और हेल्थ के एच को कैपिटल करना है. नेक्स्ट है गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन. गवर्नमेंट के जी को, कॉलेज के सी को, फॉर के एफ को और वुमेन के डब्ल्यू को. नेक्स्ट है लेकलैंड मिडिल स्कूल. लेकलैंड के एल को, मिडिल के एम को और स्कूल के एस को. पाकिस्तान आर्मी हॉस्पिटल. पाकिस्तान के पी को, आर्मी के ए को और हॉस्पिटल के एच को. The last topic of the exercise is राइटिंग फोकस. रीड द गिवन एलिमेंट्स ऑफ अ स्टोरी. यहाँ पे हम देखेंगे कि एक स्टोरी के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं करेक्टर्स. करेक्टर्स क्या है? द पीपल और एलिमेंट्स इन अ स्टोरी. एग्जाम्पल पर्सन्स, एनिमल्स और थिंग्स दैट आर पार्ट ऑफ अ स्टोरी. करेक्टर्स में किरदार शामिल होते हैं जो उस कहानी में आदमी हैं, जानवर हैं, जो चीज़ें शामिल हैं उन्हें कहते हैं करेक्टर्स. सेटिंग्स. इट इज़ अ टाइम एंड प्लेस इन विच स्टोरी टेक्स प्लेस. सेटिंग क्या होती है? जिस जगह पे, जिस टाइम पे जो कहानी शुरू हुई है, बनी है. बिगनिंग. इट सेट्स द सीन वेयर कैरेक्टर्स आर इंट्रोड्यूस्ड एंड द सेटिंग इज डिस्क्राइब्ड. द बिगनिंग इंक्लूड्स हु, व्हेन एंड वेयर. बिगनिंग में क्या होता है? हमें किरदारों से मुतारिफ करवाया जाता है और बताया जाता है कि ये कहानी कहाँ से शुरू हुई है और इसमें कौन कौन से किरदार शामिल हैं और ये कहाँ से शुरू हुई है. मिडल. इट टेल्स अस अबाउट ऑल द एक्शन इन द स्टोरी. मिडल में हम तमाम एक्शन बताए जाते हैं जो उसका मेन काम होता है वो मिडल में बताया जाता है. कन्फ्लिक्ट द प्रॉब्लम और स्ट्रगल बिटवीन कैरेक्टर्स और ऑफ अ स्टोरी. जो इस कहानी के किरदार होते हैं उनके दरमियान जो कश्मकश होती है, जो प्रॉब्लम होती है, उसको कन्फ्लिक्ट का नाम दिया गया है. एंडिंग. एंडिंग में क्या होता है? इट टेल्स अस हाउ द प्रॉब्लम और कन्फ्लिक्ट इज रिजॉल्व्ड. एंडिंग में हमें स्टोरी में जो प्रॉब्लम पेश आई थी उसको रिजॉल्व करने का तरीका बताया जाता है, उसको रिजॉल्व किया जाता है और उसी में हमारे लिए एक मॉरल लेसन होता है. क्वेश्चन है राइट अ स्टोरी यूजिंग एलिमेंट्स ऑफ अ स्टोरी राइटिंग ऑन ऑफ योर फेवरेट टॉपिक्स. यूज डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ्स टू राइट योर स्टोरी. लेबल योर स्टोरी अकॉर्डिंग टू द गिवन एलिमेंट्स. इस पार्ट के भी आपको नोट्स सेंड किए जाएंगे. होप यू अंडरस्टैंड टुडेज लेक्चर वेरी वेल. थैंक यू. फी अमानिल्लाह.